नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं वसुंधरा शुक्ला। आज रीवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें रीवा पुलिस ने ट्रक में भर कर ले जा रहे गांजे की खेप को पकड़ा है। इसके साथ ही 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए ट्रक से 1000 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिले में बढ़ रही नशे की लत को समाप्त करने के लिए रीवा पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है, जिसमें नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कार्रवाई करते हुए रीवा पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने मैहर से ट्रक लोड कर 10 क्विंटल लाए जा रहे गांजे की खेप के साथ एक ट्रक स्कॉर्पियो सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन उमेश जोगा ने देते हुए बताया कि जोन में नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी दौरान मुखबिरों से सूचना मिली कि मैहर से एक ट्रक में डालडा के पीछे गांजे की खेप को रखकर रीवा लाया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद हरकत में आई पुलिस ने घेराबंदी कर जांच शुरू की तो ट्रक में से 1000 किलो गांजा बरामद किया। आईजी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें अवैध नशे का कारोबार करने वाले एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए गांजे की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक की है। देखो मोबाइल ही लगा हम लोगों को टास्क दिया था कि ये रीवा संभाग में अवैध नशे का कारोबार का उनके पास काफ़ी शिकायतें आती रहती वहाँ पे, और यहाँ रीवा संभाग में काफ़ी लोग इस नशीले पदार्थ का वहाँ से अलग अलग स्थानों से ले आके यहाँ पर बिक्री करते हैं और यहाँ के लोगों को काफ़ी लोगों को नशेड़ी बना रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने वो एडी का भी हम लोग को टारगेट दिया था, जो आप लोग सब लोग जानते हो, मैन पासी जो डबोरा क्षेत्र में पकड़ कर रहा था, नवल दुबे का, वो 10वीं वाला समस्या निकल गया और चुनाव का संबंध में बोला था शांतिपूर्ण के लिए, अब इसे ही योजना बनाओ, तैयारी करो, तो वो भी ठीक तरीके से निकल गया। इसी तात्पर्य में पूरा रीवा जोन के 4 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को हम लोग मीटिंग लेके एवरी मंथ हमारा क्राइम मीटिंग में भी हम लोग सुपरवाइज करके क्या कार्रवाई कर रहे हैं नशा के खिलाफ, खास करके क्योंकि अलग अलग स्रोतों से, पत्रकारों से, जनप्रतिनिधियों से, जगह जगह से जानकारी मिलते रहती है कि नशे का कारोबार यहाँ पर अच्छा फैला हुआ है और रीवा के कई लोग इसमें शामिल हैं और ले आके छोटे छोटे पुड़िया बना के इनको आदत डालते हैं और ये कार्रवाई करवाते हैं। तो मैंने ये जानकारी आज दिया है। कल हमको इन्फॉर्मेशन मिला था कि ऐसा एक ट्रक वहाँ से लदा हुआ मैहर होते हुए रीवा में बुलाया गया था और ये इसमें लालमणि जायसवाल और उसका जो भाई है, उसका नाम क्या है, रामलाल, इन लोगों द्वारा ये ट्रक बुलाया गया था और ये बीच रास्ते में ये गाड़ी अपना ले जाके उसको पायलटिंग करते हुए ले आएंगे यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद ये लोग क्या फिर छोटे छोटे गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में ये लोग बेच देते हैं। उन लोगों की भी हमारे पास सूची है, सभी लोगों की जो इन लोगों के साथ पार्टनर्स है, उसका भी हम लोग अभी जानकारी लेके उसके खिलाफ भी कार्रवाई अभी हम करेंगे, विवेचना आगे। तो इस तौर में इसने ये ट्रक से लगातार संपर्क में रहा, ट्रक को यहाँ पर बुलवाया और ट्रक को जब हमने इंटरसेप्ट करके पूछा गया तो पहले इन लोगों ने बोला कि हम लोग डालडा ले आ रहे थे कहीं आंध्र प्रदेश काकीनाडा से। फिर बाद में जब डालडा का पूरा ऊँट पे चढ़ के इनसे पूछताछ की तो इन्होंने कबूल लिया था कि सर ये गांजा है और आगे हमारा जो ये गाड़ी जो आपने रोका है उसी गाड़ी में यही लोग हम लोग को यहाँ से पायलटिंग करके ले आ रहे हैं। तो इनसे पूछा गया तो इन लोगों का रिकॉर्ड भी है और इन लोगों की सूचना तहत जो इन्फॉर्मर है उसने सही सूचना दिया था, तो सूचना के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। जब इन लोगों का मौके पर पूरा निकाल के देखा गया, पूरा देखा तो उसमें गांजा मिला था बोरियों में। लगभग इन लोगों ने बोला था कि 10 टन 1000 टन का 1000 केजी गांजा रीवा ले आ रहे हैं। तो इसमें जो ट्रक में 3 लोग थे और इनके गाड़ी स्कॉर्पियो में 2 लोग थे। इन 5 लोगों को मौके पर गिरफ्तार करके हम लोग यहाँ पर ले आके चौराटा में कार्रवाई। उमरिया जिले के डिंडौरी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें बीती रात अनियंत्रित कार घर में घुस गई, जिससे घर में सो रही 8 वर्षीय मासूम सहित महिला की मौत हो गई। घटना के बाद आज सुबह एवीपीपी के सदस्यों ने शव रोड पर रखकर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। अनियंत्रित कार के घर में घुस जाने से 8 वर्षीय मयंक की मौत हो गई, जिससे नाराज एवीपीपी के छात्रों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और अस्पताल के अव्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये घटना उमरिया जिले के नरोजाबाद के डिंडौरी की है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित कार जब घर में घुसी तो घर में सो रहे 8 वर्षीय मयंक व महिला गंभीर रूप से घायल हो गए।
मौके पर ही मयंक ने दम तोड़ दिया, जबकि घायल मोनिका सिंह को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र नरोजाबाद में दाखिल कराया गया, जहां हालात गंभीर बता रहे डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां मोनिका सिंह की भी मौत हो गई, जिससे नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी चालक को गिरफ्तार न करने पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बाद में पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। सिमरिया के ग्राम पंचायत अटरिया से एक मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति ने कलेक्टर से शिकायत की कि तहसीलदार व पटवारी की मिली भगत से भूमाफिया द्वारा उसका पुश्तैनी घर गिरा दिया गया। साथ ही पीड़ित का कहना है कि घर का सारा सामान भी आरोपी उठा ले गए हैं। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान सिमरिया के ग्राम पंचायत अटरिया में अधिकारियों के मिलीभगत से भूमाफिया द्वारा घर गिराए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने बताया कि भूमाफिया द्वारा उसके 50 वर्षों से बने पुश्तैनी मकान को जेसीबी से गिरवा दिया गया है। साथ ही घर में रखा सारा सामान भूमाफिया द्वारा उठा ले जाया गया है। पीड़ित ने बताया कि भूमाफिया ने उसके घर को तब गिरवाया जब वह और उसके परिवार के सदस्य घर से बाहर गए हुए थे। इसी बीच घर को ढहवा दिया गया। इन सब के बीच हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़ित का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कायाकल्प के लिए चयनित है, जिसके लिए पहली किश्त भी आ गई है। पीड़ित व स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को पत्र देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। समस्या, मेरा घर गिरा दिया गया है। गिराए हैं तहसीलदार पटवारी राई आशुतोष श्रीवास्तव, संजय अग्रवाल, रोड किनारे बाईपास के जस्ट बगल में सास की ज़मीन के चक्कर में, प्लाटिंग के चक्कर में मेरा घर बाईपास पर हड़प लिए थे। उसके बाद मेरा घर गिराने के चक्कर में ये काम करवाए। प्रदेश सरकार जहां एक और किसानों के लिए लुभावने वादे कर रही है और ऋण माफी योजना लागू की है, जिसमें किसानों के द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण को माफ किया जा रहा है, लेकिन इस कार्य को मूर्त रूप देने वाले ही योजना को पतीला लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उमरिया जिले के ग्राम सुखदास का है, जहां किसान बिना ऋण लिए ही कर्ज में डूबे हुए हैं और बैंक के द्वारा उनके नाम को किसान ऋण माफी की सूची में जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री किसान ऋण माफी योजना में जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जहां किसानों के नाम से फर्जी तरीके से कर्ज बनाकर ऋण माफी योजना में बदला जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला उमरिया जिले के पड़वार लैम्प्स में सामने आया है, जहां सोसाइटी के मैनेजर पर फर्जीवाड़ा कर लगभग 2 सैकड़ा किसानों के नाम से फर्जी लोन दर्शाकर अब उसे मुख्यमंत्री ऋण माफी स्कीम के तहत कर्ज माफ किया जा रहा है और कर्ज माफी सूची में किसानों का नाम जोड़ा गया है। ग्राम सुखदास के किसानों ने कहा कि वे कभी लोन ही नहीं लिए, बावजूद इसके भी उनके नाम से ऋण दर्शाया गया है। ऐसे में किसान खुद ही सवाल पूछ रहे हैं कि जब वो लोन ही नहीं लिए तो कैसी ऋण माफी। समिति प्रबंधकों द्वारा किसानों के नाम से फर्जी ऋण राशि दर्शाकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की जा रही है। किसानों की मांग है कि मामले की जांच होनी चाहिए। गौर करने की बात है कि उमरिया जिले के किसानों ने खेती के लिए बैंक से अगर ऋण नहीं लिया तो फिर बैंकों के द्वारा उनका नाम बैंक के कर्ज की सूची में क्यों है। निश्चित तौर पर इन अन्नदाताओं के साथ किसान कर्ज माफी योजना के तहत छलावा किया जा रहा है, जिसे किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों ने मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की है। अगर मामले की जांच नहीं होती है तो किसानों का कहना है कि इस झूठी किसान ऋण माफी योजना के खिलाफ किसान मोर्चा खोल उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार से यहाँ सोसाइटी कर्जा नहीं लिया हूँ, लेन देन नहीं तो भी मेरे नाम से 80,000 का कर्जा क्यों आरोप लगाया गया। इसके लिए मैं जांच भी कराया, कोई भी जांच नहीं किया गया। कलेक्टर साहब के पास गया, यहाँ भी मैं लगाया, यहाँ भी कोई भी जांच नहीं हुई है। देखते हुए हमारे पास कर्जा आ गया। कितना 56,000 है, कुछ पैसा है। आपने कर्जा लिया कभी? कभी नहीं लिया ना, हमारे बाप दादा लाइना मालिक। ऐसा क्यों हुआ? अब पता नहीं कि अब कैसन हो गया, अब क्या बताए। नींद नहीं आई मालिक मोही। कैसे पता चला कि आपका कर्जा है? यहाँ लिस्ट में देखी तो बताएं मोहित भाई लोग, तब मैं क्यों निकली रही है? अब कहा जानी मालिक, अब कर्ज माफ कर के लाने निकली है, पर अब जबकि हम कर्ज ले आवे नहीं गए कबून बाप दादा नहीं लेना। इसकी शिकायत कहीं की है हम कहूँ नहीं करें मालिक। अब जानकारी अब जब वो हो तो करम न मालिक। अब हम तो ये सोची थी कि अब लड़का बच्चा तक लेके जा मालिक, अब क्या बताई। सरकार की यही तो बड़ी गड़बड़ी है कि जो किसान कभी कर्जा नहीं लिया
उसका भी नाम कर्जदार में है, तो ये सामने आ रहा है और हम उसमें समीक्षा करेंगे और गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आज जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों आवेदकों ने कलेक्टर से शिकायत दर्ज करा न्याय की गुहार लगाई। इस मौके पर सभी विभागीय अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और मामले का निपटारा किया। प्रत्येक मंगलवार कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित आम जन सुनवाई में जिले के सभी विभागीय अधिकारियों ने आम लोगों की समस्याओं का निपटारा किया। जन सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव ने की। इस मौके पर जिले के सैकड़ों आवेदकों ने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस कार्यक्रम में आई हनुमाना की जनपद अध्यक्ष ने जनपद अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि जनपद के अधिकारी किसी भी समस्या का जवाब नहीं देते और उनके साथ अभद्रता करते हैं। उन्होंने जनपद सीईओ से इस मामले की शिकायत कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं घर गिराने वाले मार काशी प्रसाद घर गिराए दहीन, थाने में रिपोर्ट की, थाने वाले कुछ नहीं किहीन। एसपी के गायन, एसडीओपी के गायन और साहब यहाँ कलेक्टर साहब के दुईदार आयन, हमार कोनो जांच नहीं भे। एसडीएम के तेमथर गायन, तहसीलदार जबा के पास गायन दुईदार, हमार कोनो काम नहीं भसा है। मेरा ये है कि जैसे सीओ साहब से कोई भी बात पूछी जाती है तो वो बताते नहीं हैं। मैं उनसे जानकारी पूछी, वो जानकारी मुझे नहीं दी। ये मैं पूछी कि मतलब कन्या विवाह जैसे 292 जोड़े हुए हैं, तो उनमें कुछ लोगों को मतलब सामान नहीं मिला, कुछ लोगों को पैसा नहीं मिला, तो उसकी मैं जानकारी लेना चाहती थी। जब मैं उनसे जानकारी मांगी तो वो बोलते हैं आप कौन होती हैं मतलब जानकारी लेने वाली, आपको मैं जानकारी नहीं दूँगा। तो यही मेरी दिक्कत है कि मतलब उनसे जानकारी ली जाए। और बहुत सारे मैटर ऐसे हैं कि जैसे कि मृतक को पैसा दे दिया गया है और फिर उससे रिटर्न किए हैं, जिंदा आदमी को मृतक करके हाँ उनसे मतलब फिर पैसा वापस कर लिए हैं। जब हाँ इसके पहले भी मैं इसकी शिकायत की सीओ साहब के पास की और कलेक्टर महोदय के पास की, लेकिन उसमें कमिश्नर के पास भी की थी, उसमें कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। जब हम लोगों को कोई बात सुनी ही नहीं जाती है तो हम लोग क्यों बैठे हैं। तो मेरा मतलब कलेक्टर महोदय से यही है कि उनकी जानकारी पूरी ली जाए, इसके बाद हम लोग इस्तीफा दे देते हैं। आज शहर के सिविल लाइंस थाने में जिले भर के पीड़ितों के लंबित मामलों के निराकरण के लिए तत्काल सुनवाई कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें जिले भर के सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराए गए शिकायतों की सुनवाई की गई। आज पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में सिविल लाइंस थाने में आम जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के शिकायतकर्ताओं के शिकायतों का निराकरण किया गया। जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि जिले की शिकायतकर्ताओं द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई गई शिकायतों को तत्काल निराकृत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें चालान प्रस्तुत न करने की शिकायत सहित अन्य शिकायतों को सुना गया और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि सभी शिकायतकर्ताओं को सूचित कर कार्यक्रम में बुलाया गया था, जिससे उनकी शिकायतों को मौके पर निस्तारित किया जा सके। इस मौके पर जिले के सभी थानों के प्रभारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, सीएम हेल्पलाइन पर बहुत सारी शिकायतें जिले की लंबित हैं, सभी स्तर पे L1, L2, L3, L4 सभी लोगों को यहाँ पे आज बुलाया गया था और मैसेज करके और ये प्रयास किया गया कि कुछ लोगों का निराकरण हो सके। कुछ लोगों का निराकरण हुआ भी और अधिकांश लोगों का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है ये भी समझना आज का उद्देश्य था। किस तरह की शिकायतें हैं जिनमें लोगों को शिकायत का कारण बन रही हैं, जैसे कि परिवार के मसले हैं, ज़मीन के मसले हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन के मसले भी हैं, तो डिले इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, चालान निर्देश पेश किया जा रहा है। तो सारे तरह के मसलों को हम लोगों ने सुना। आज अलग अलग सब थाना प्रभारी यहाँ पे आए हुए थे, उन लोगों ने भी सुना, हमने भी सुना और हम लोग प्रयास करेंगे कि जितनी भी शिकायतें आई हैं उनका हम निराकरण करें। बीते दिवस रीवा पुलिस द्वारा एक समाचार पत्र कार्यालय में घुसकर पत्रकार से मारपीट करने के मामले में दोषियों पर कार्रवाई न करने से नाराज पत्रकारों ने आज नवागत संभागायुक्त को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। सिविल लाइंस पुलिस द्वारा बीते 31 दिसंबर को नव स्वदेश दैनिक समाचार पत्र कार्यालय में घुसकर पत्रकारों से की गई मारपीट के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न करने से नाराज पत्रकारों ने आज रीवा संभागायुक्त को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की।
पत्रकारों का कहना है कि घटना के बाद पुलिस द्वारा केस नहीं दर्ज किया जा रहा है, साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जा रही, जबकि इससे पूर्व कई बार अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। बावजूद इसके दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। रीवा के सभी पत्रकार कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। यहाँ 31 दिसंबर को नव स्वदेश प्रेस कार्यालय में पुलिस ने घुस करके मारपीट किया था, जिसमें कई लोगों को चोट आई थी, हाथ पैर तोड़ दिया है। और अब ऊपर से जो है तो हरियाणा एक्ट में फंसाने की धमकी दी जा रही है। और दूसरी घटना सीधी में पत्रकारों के साथ मारपीट की गई और उस वक्त मारपीट की ये पत्रकार लोग जो है तो एंट्री वसूली करते हुए पुलिस कार्रवाइयों की कवरेज कर रहे थे। उस कवरेज में पत्रकारों को जो है तो घसीट कर मारा गया। इसके बाद उसमें दोषी अधिकारियों को जो है तो दंडित नहीं किया जा रहा, केवल एक आरक्षक के ऊपर जो है तो कार्रवाई की गई है। इसके विरोध में यहाँ पर कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपने के बाद हम लोगों ने यहाँ 5 मिनट आधे घंटे का धरना दिया और धरने के बाद हम लोगों ने ये तय किया है कि अगर पुलिस प्रशासन इसी तरह का रवैया अपनाता रहा, पत्रकारों को निरंतर प्रताड़ित करता रहा, तो हम लोग इसके बाद जो है तो रीवा में एक रैली निकालेंगे और रैली निकालने के बाद रीवा बंद का आह्वान करेंगे हम लोग। क्योंकि पुलिस प्रशासन जब से जो है तो सत्ता बदली है, तब से पुलिस प्रशासन का रवैया बदला हुआ है, वो लगातार पत्रकारों को प्रताड़ित करने पर उतारू है। वो गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहता है ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर तय है कि पुलिस प्रशासन जानबूझ करके पत्रकारों को सिर्फ प्रताड़ित करने के अभियान में लगा हुआ है। आगे की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।